नमस्कार। जय श्री कृष्णा। भगवान सूर्य का परिवार। भगवान सूर्य उत्पत्ति के समय एक प्रकाशमय विशाल गोलाकार वृत्त के रूप में थे। उनका एक नाम मार्तंड है। देवशिल्पी विश्वकर्मा ने अपनी पुत्री संज्ञा का विवाह उनके साथ कर दिया था। संज्ञा के सुरेणु, रागी, धऊ, त्वाष्टि एवं प्रभा आदि अनेक नाम हैं। सूर्य का प्रचंड तेज संज्ञा के लिए असहनीय था। तेज से उसकी आंखें मूंद जाती थीं, फिर भी वह सभी प्रकार से अपने पति को संतुष्ट रखती थीं। उसी स्थिति में संज्ञा से वैवस्वत, मनु, यमराज जिनको कहते हैं, और यमुना नाम की 3 संतानें उत्पन्न हुईं। संज्ञा के मन में अपने पति के सुंदर रूप के स्पष्ट न देखने का दुख बना रहता था। उसने सोचा कि तपस्या करने में मुझ में वह शक्ति आ सकती है जिससे मैं उनके सुंदर रूप को अच्छी तरह देख सकूं और उनके अंग स्पर्श को सह सकूंगी। ऐसा विचार कर उसने अपने शरीर से एक छाया प्रकट की और उसने पति की सेवा में नियुक्त कर स्वयं कुछ दिन पिता के घर रहकर बाद में उत्तर कुरु में तपस्या करने चली गईं। अपने सतीत्व की रक्षा के लिए उन्होंने अपना स्वरूप अश्विनी का बना लिया था। छाया का दूसरा नाम विशुभा है। प्रत्येक अंग, आकृति, बोलचाल आदि संज्ञा के सदृश ही थे। इसलिए भगवान सूर्य ने इस रहस्य की ओर ध्यान नहीं दिया। वे छाया को ही संज्ञा मानते रहे। उससे सावर्णी, मनु, शनि और तप्ती तथा विष्टि, भद्रा जिसे कहते हैं, नाम की 4 संतानें हुईं। छाया अपनी संतानों को बहुत प्यार करती थी और वैवस्वत, यम तथा यमुना से द्वेष करती थी। ये बात इतनी आगे बढ़ी कि इसने एक दिन विवाद का रूप ले लिया। छाया द्वारा निरंतर उत्पीड़ित होने पर यम को एक दिन क्रोध हो आया। माता को धमकाने के लिए उन्होंने अपना पैर उठा लिया। यह देखकर छाया कुपित हो उठी। उसने शाप दे दिया कि पिता की पत्नी पर उठाया यह पैर पृथ्वी पर गिर पड़ेगा। इसी कलह के बीच भगवान सूर्य आ गए। बालक यम ने पिता से कहा, पिताजी, माता प्रतिदिन हम 3 भाई बहनों को तंग किया करती हैं। वह हमें शनि, तप्ती आदि की तरह नहीं मानती। उसने हमें पृथ्वी पर पैर गिरने का शाप भी दे डाला है। यह सुनकर भगवान सूर्य ने छाया से पूछा, तुम्हारे लिए सभी संतानें बराबर हैं, फिर यह विषमता क्यों करती हो? भगवान सूर्य ने छाया के शाप का परिहार करते हुए कहा कि यम का पैर नहीं गिरेगा। तप्ती संवरण की पत्नी होगी। विंध्याचल के दक्षिण तप्ती और उत्तर की ओर यमुना बहेंगी। ये दोनों नदियां जनता के पाप का नाश करती रहेंगी। पुनः उन्होंने पुत्र को वरदान दिया कि तुम लोकपाल बन जाओ। इसके बाद भगवान सूर्य अपने ससुर के पास गए। वे जानना चाहते थे कि मेरी प्रियतमा मुझे छोड़कर तप क्यों कर रही है। विश्वकर्मा जी ने ध्यान लगाकर सब बातें जान ली। उन्होंने बताया कि संज्ञा को आपका तेज सहन न था। आप में इतना अधिक प्रकाश है कि आपका रूप उससे ढक जाता है। यदि आप चाहें तो प्रकाश को तराशकर कम किया जा सकता है। भगवान सूर्य अपनी पत्नी की प्रसन्नता के लिए कष्ट सहने को तैयार हो गए। तब विश्वकर्मा जी ने उनके तेज को कम कर दिया। भगवान सूर्य को अपनी पत्नी के अनुरूप पाकर बड़ी प्रसन्नता हुई। वे अपनी पत्नी के पास उत्तर कुरु में चले गए। वहाँ उन्होंने अपने सतीत्व की रक्षा के लिए अश्विनी रूप में स्थित अपनी पत्नी को पहचान लिया और स्वयं अश्व का रूप धारण कर उनसे मिले।
बेचारी अश्विनी घबरा गई। वह डर गई कि किसी दूसरे पुरुष ने मेरा स्पर्श न कर लिया हो। तब उन्होंने दोनों नाकों से सूर्य के तेज को फेंक दिया। उसी से अश्विनी कुमारों की उत्पत्ति हुई। तेज के अंतिम अंश से रेवंत की उत्पत्ति हुई। बड़े होने पर दोनों अश्विनी कुमार देवताओं के वैद्य हुए और रेवंत को अश्वों का मतलब घोड़ों का आधिपत्य प्राप्त हुआ। इसी प्रकार भगवान सूर्य को संज्ञा से वैवस्वत, मनु, यम, यमुना, अश्विनी कुमार और रेवंत तथा छाया से शनि, तप्ती, विष्टि और सावरणी मनु ये 10 संतानें हुईं। जय सूर्य नारायण। नमस्कार।